कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर हम बात करें इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन एन एपी, इसमें से कौन सा एपी सीरीज में है? तो एपी सीरीज की मैंने बात किया था जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब देखो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। तो क्या यहाँ पर देखो क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? 2 के बाद 4 आ जाएगा, 2 की गैपिंग, 4 के बाद 8, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8, तो 8 4 की गैपिंग, तो सीधा रॉन्ग हो जाएगा। 3 3 के बाद 3 प्लस रूट टू इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर यहाँ से हम माइनस करेंगे तो रूट 2, इसमें रूट 2 फिर से एक्स्ट्रा आ जा रहा है और इसलिए ये बी इज द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, इसमें से कौन सा एपी सीरीज नहीं है? ध्यान से समझना, इसमें से क्या बोल रहा है, कौन सा एपी सीरीज नहीं है। तो ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है यहाँ पर कौन सा इसमें से एपी सीरीज नहीं है। तो एपी सीरीज अगर नहीं की बात करूं, 1 मिनट, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी सीरीज, कौन सा इसमें से एपी सीरीज नहीं है, क्वेश्चन यह है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से आप सॉल्व करके बताएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि एपी सीरीज नहीं है। ओके, क्या 2 and 5/2, 3 and 7/2, कौन सा इसमें से एपी सीरीज नहीं होगा? ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ से देखो सारे एपी सीरीज मैच कर रहे हैं। अगर रूट 2 के बाद हम बात करें, देखो इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम आएगा, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या 3 में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम आएगा। इज डी इज द राइट ऑप्शन जहां से एपी सीरीज नहीं होगा। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो आपको सीधा पता चल रहा है थर्ड का ए ऑप्शन होगा क्योंकि 2√2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब रूट 2 इज द राइट ऑप्शन, मीन्स ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th टर्म ऑफ एपी, इसका 11th टर्म क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन आपको 11th टर्म इसका क्या निकल कर आएगा। तो -5 एंड -5/2, ए की वैल्यू आपको पता है और डी की वैल्यू इसमें से माइनस करके आप डी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, +5 हो जाएगा और 2 5 जा 10, इसका मतलब 5/2 हमारा डी निकल कर आया। और 11th टर्म बोला मिस ए प्लस 10 डी, ए की वैल्यू क्या है -5 + 10 इंटू डी की वैल्यू 5/2, कैंसिल हुआ 5, 5 5 जा 20, इसका मतलब आ जाएगा 25 - 5 = 20, बी इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी डी इक्वल टू -4 एन इक्वल टू 7 एंड ए एन इक्वल टू 4 दे रखा है। ए क्या होगा? आपको पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि जितना फास्ट सॉल्व करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, एन की वैल्यू दे रखा है 7, एन की वैल्यू क्या है 7 - 1, डी की वैल्यू आपको दे रखा है -4। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या 7 - 1 क्या निकल कर आएगा 6, 6 4 जा 24 और 24 ऐड होगा जैसे 28, डी इज द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ए पी, ए इक्वल टू दिया है डी इक्वल टू 0 एन इक्वल टू 10, ए एन फाइंड करना। सेम यही कॉन्सेप्ट लगाकर बताओ ए एन की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। ठीक है, ए एन की वैल्यू क्या निकल कर आएगा, बताओ जल्दी। ए एन इक्वल टू क्या निकल कर आएगा? तो जैसे ए एन इक्वल टू, ठीक है फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ए एन का कॉन्सेप्ट वही होगा। ए एन इक्वल टू जो हमें फार्मूला पता है, ए एन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी। और यहाँ से ए की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, डी की वैल्यू 0 है, यह भी पता है, डी 0 तो आपको पता चल गया, और एन की वैल्यू तो कोई फर्क नहीं रखने पर। इसका मतलब है कि जब आपको ए की वैल्यू 3.5 है तो ए एन की वैल्यू भी 3.5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि ए की वैल्यू -7.2, डी की वैल्यू 3.6, ए एन की वैल्यू दे रखा, एन की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो एन की वैल्यू क्या होगा? सेम इसी फार्मूले से हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, सेम फार्मूले से इसको फाइंड करेंगे। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? फटाफट सॉल्व करके इसका आंसर बताएं। ठीक है, तो यहां से अगर ए एन की वैल्यू निकालेंगे डी इक्वल टू 5 इज द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि टाइम हमें बहुत ही कम है हमारे पास और चैप्टर मैक्सिमम कवर करने हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं क्वेश्चन करा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास बेनिफिट हो इस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए, तो हम इसको ध्यान में रखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज पी। फर्स्ट टर्म दे रखा है पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू। तो टेंथ टर्म क्या होगा? टेंथ टर्म के लिए कॉन्सेप्ट होता है ए प्लस 9 डी। क्या बताऊं? ए प्लस 9 डी। ए फर्स्ट टर्म ए का मतलब पी प्लस ए डी, इसका मतलब क्यू, और क्या है 9 डी 9 क्यू, पी प्लस 9 क्यू। सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन होगा। ओके, द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। दोनों देखो, फर्स्ट टर्म -2 एंड कॉमन डिफरेंस -2। सीरीज क्या पूछ रहा है? तो सीरीज ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, यह टर्म इस तरीके से चलते रहेंगे। ए प्लस डी, ए प्लस डी मतलब 2 - 2 0, एंड ए प्लस 2 डी 2 4, और यहाँ से निकल कर आया क्या? -4 एंड यहाँ -2, इसका मतलब -6। क्या निकल कर आया? -2 एंड 0, और यहाँ से निकल कर आया -4 एंड -2 -6। तो -2 0, ए की वैल्यू -2, अच्छा -2 एंड -4, -2 -4 -6, इस तरीके से सीरीज चलती है, तो सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखो, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए निकलते हैं। ठीक, ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? द फर्स्ट द 21 टर्म, ठीक है, द 21 टर्म of an AP whose the first two terms are -3 and 4 is, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट है? फटाफट बताएं। ठीक है, तो इसका बी इज द राइट ऑप्शन, 137 इज द राइट ऑप्शन। विच टर्म ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11 एपी। ठीक है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करवाए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताएं, 11th का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 10th टर्म बी इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हुए चलें। चलो, इसका बता दो आंसर क्या आने वाला है। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5 एंड व्हाट इज द A18 माइनस A13, मतलब ए की वैल्यू 18 एंड 13, ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, जल्दी बता दो ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन, 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। A18 माइनस A14, देखो क्वेश्चन सेम है, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, तो क्या आंसर आने वाला है? तो 13 डी इज द राइट ऑप्शन, इज द 4। एंड क्वेश्चन नंबर 15, द nth टर्म ऑफ AP इज 7 माइनस 4n, द कॉमन डिफरेंस इज, क्या आने वाला है? बता दो इसका कॉमन डिफरेंस। देखो बोर्ड में 100% मैं क्वेश्चन फंसा के रहूंगा, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बार बार कि बड़ी शिद्दत के साथ एकदम एक एक क्वेश्चन को लाया गया है, तो ये ध्यान रखना एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहें। तो nth टर्म
ऑफ द क्वेश्चन ऑफ 14 का आंसर फटाफट बताओ 14 का क्या आंसर होगा। तो 14 सी इज द राइट ऑप्शन इज -4। क्वेश्चन नंबर 15 द फोर्थ टर्म ऑफ एपी ऑफ द इंड ऑफ एन l minus n minus 1 into d फार्मूला क्या है l minus n minus 1 into d। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आने वाला है। तो बी इज द राइट ऑप्शन इज 40। क्वेश्चन नंबर 16 द 12th टर्म ऑफ द इंड्स ऑफ द देख रहे हैं। तो फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वहां भी सॉल्व करवाया गया है दोनों मेथड से। तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर फटाफट बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आने वाला है। तो 16 ए इज द राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ए इज द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 का आया -151। ठीक है, 16 का आंसर आपको दिख रहा होगा -151। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 द 17 टर्म्स ऑफ द एपी एक्सीड मतलब इंक्रीज कर देना है 10th टर्म बाय 14। मैंने कहा कि एक्सीड अगर हमें लग रहा है कि इंक्रीज डिक्रीज हमें समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने कहा ग्रेटर जो आपका टर्म्स है उसमें से स्मॉलर टर्म्स माइनस कर लीजिए, कितना एक्सीड हो रहा है उसके इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 डी इज द राइट ऑप्शन 2। डी इज द राइट ऑप्शन 2। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इसको सोल्यूशन के साथ वीडियो दूंगा। ठीक है, द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द एपी √8 √18 एंड √32। देखो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 18 का आंसर क्या आने वाला है। तो बी इज द राइट ऑप्शन √50 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द पी एंड 2p + 1 13 p 2 5p - 3 इन एन एपी। तो p की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या निकल कर आएगा। तो 19 p = 4 निकल कर आया। ए इज द राइट ऑप्शन होगा। ए इज द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। 20 क्वेश्चन नंबर 20 एक बार क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन नंबर 20। चलो, for what value of the k and the number x and 2x plus k and 3x the three consecutive number। तो इसके लिए आपको बताया हूँ, इसके लिए तो t3 - t2 = t2 - t1। ठीक है, अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं तो इसको आप t1 t2 एंड t3 फटाफट वैल्यू पुटअप करें, इस पर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। तो 20 बी इज द राइट ऑप्शन 3। बी इज द राइट ऑप्शन इज 3। 21 the famous mathematician associated with the finding the sum of the first 100 natural number। वो कौन सा मैथमेटिशियन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका सम करने की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सम करने के लिए आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ना यहाँ से मैं ट्रिक बता रहा हूँ। यह है आपका जो वैदिक मैथ जो चिल्लाते हैं ना, तो वैदिक मैथ 1 2 3। अब एक बात इधर से बताओ, चलो पेयर लेते हैं 100 99 98। ठीक है, यही हो गया। 100 को 1 में ऐड करेंगे क्या रिजल्ट आएगा। आप बताओ सर 101। 2 को 99 में 101। 3 को 98 में 101। तो अगर इस नंबर 1 to 100 में टोटल 100 टर्म्स होते हैं तो इसका मतलब पेयर बना दिए, कितने बचे 50। और 50 का 101 में मल्टीप्लाई किया 50 50 आंसर आ गया। ठीक है, कितना आंसर 50। इसको किसने दिया। तो गॉस ने दिया है। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे गॉस थ्योरम क्लास 11 12th में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना गॉस ने दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर एक बार क्वेश्चन नंबर रीड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 एक बार रीड करें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। ओके, एक बार क्वेश्चन नंबर 22 रीड करें क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरा एक एक वीडियो आप देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से वेरी फास्ट तरीके से आंसर ला सकते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2 देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा
क्वेश्चन नंबर 22, 22 का आंसर क्या होने वाला है फटाफट बताएं। क्वेश्चन नंबर 22, 22 ए इज द राइट ऑप्शन इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी, sum of first 16 term Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। फटाफट लगाते जाएं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, फटाफट बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होने वाला है, तो ए इज राइट ऑप्शन -322। क्वेश्चन नंबर 24, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 3 3, जिसका बोले 3 उस पर लगा दो डी की वैल्यू भी कंफर्म हो जाएगा। 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो डी कितना आने वाला है 3। मैंने कहा बिना सोचे समझे डी क्लियर है, ठीक है, डी क्लियर है। 24 जिसका मल्टीपल्स बोलेगा वही उसका डी होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24, 24 का आंसर फटाफट दें। वो 24 का आंसर 24 इज राइट ऑप्शन 45 मेरा आंसर होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बताएं। 25, ठीक है, आंसर देना आज आपको 25। ताबक तोड़ क्वेश्चन पे क्वेश्चन चलते रहेंगे इस तरह 14 फेब तक, ठीक है, 14 फेब तक ताबक तोड़ क्वेश्चन चलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी 1 and 11, if the sum of first its term is 36, the number of term will be, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाले हैं फटाफट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 25, 25 बी इज द राइट ऑप्शन इज 6, बी इज द राइट ऑप्शन इज 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेकंड टर्म्स ऑफ एपी इज 13 एंड द फिफ्थ टर्म इज 25, व्हाट इज द सेवेंथ टर्म्स, क्या होने वाला। क्वेश्चन नंबर 26, 26 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होने वाला है, तो 26 बी इज द राइट ऑप्शन इज 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बिना सोचे समझे आगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ना करें, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो 27 का आंसर फटाफट आप बता दीजिए। 27 का आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27, 27 का आंसर बताइए। द टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड द ऑफ द अदर इज -8, देन द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 27, 27 सी इज द राइट ऑप्शन इज 7। क्वेश्चन नंबर 28, इफ द 7 टाइम्स ऑफ द सेवेंथ terms of AP equal to the 11th time of the 11 terms of the, then the 18th term, most important question, question number 28, question number 28 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 डी इज द राइट ऑप्शन इज 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 एक बार रीड करें। क्वेश्चन नंबर 29, which of the AP is 3 15 27 and 39, what will be the 132 more than the 54 terms, बताओ आंसर, इसका क्या आंसर आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, तो 29, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 डी इज द राइट ऑप्शन 75। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मतलब डी बी 7, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 सी इज द राइट ऑप्शन 1 to 8। क्वेश्चन नंबर 30 सी इज द राइट ऑप्शन 1 to 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ठीक, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 100 एंड 250, ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाउ मेनी मल्टीपल्स, जल्दी बता दो इसका क्या आंसर आने वाला। बताओ 100, तो डी की वैल्यू आपको क्लियर है कि वही चलेगा, ठीक है, तो डी आपको पता है क्या होने वाला है, ठीक है। चलो
जल्दी बताएं इसका आंसर क्या आने वाला है। तो देखो यहाँ से अगर आपसे हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द फोर लाइज बिटवीन द, अगर फोर से स्टार्ट करें तो 100 के बाद अगर 100 से स्टार्ट करना है तो 100 खुद आपसे कैंसिल, 104 कैंसिल हो सकता है, क्या 108 भी कैंसिल होगा। और यहाँ से चलते हैं अब लास्ट में 400 250 से पहले आए तो 249 नहीं कैंसिल होगा, 248 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब एल की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा सकते हैं कि नहीं। एल की वैल्यू 248 इक्वल टू ए की वैल्यू 100 आ गया प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 4 मैंने कहा था, जिसका दे उसी का आंसर होगा 148 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू एन माइनस वन। तो 4 3 जा 12, 4 7 जा और यह आ जाएगा इधर। तो कितना निकल कर आया, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, अच्छा ठीक है। तो 248 हो गया। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एल की वैल्यू हमारा कितना आया 248, और यह आ जाएगा क्या आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। और यह आ जाएगा 248 में से गया 148 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो हो गया 37, 38 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 100 एंड 250। तो इसमें कोई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है। 100 से लेकर दिया है क्वेश्चन में, एक मिनट, आपको 100 से दिया है क्वेश्चन में, एक बार देखते हैं। एक मिनट, ठीक, ओके। यहाँ पर 100 नहीं रहेगा, ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि 100 की जगह 10 है, ठीक है। तो यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन जो है ये आपका क्या है 10 है, यहाँ 100, अगर 100 रहता तो 37 प्लस वन इक्वल टू 38 आता, लेकिन यहाँ पर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रिजल्ट 60 ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 32, ठीक है। 32 क्वेश्चन क्या है, तो 32 की अगर बात करूं तो 32 क्या है,
थोड़ा टाइम लगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सिस्टम में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है। तो ए इक्वल टू 1, देन ए एन इक्वल टू 20, एस एन इक्वल टू 399। आपको फाइंड करना है कि इसका आंसर एन की वैल्यू क्या आएगा। तो सी इज द राइट ऑप्शन इज 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर बिटवीन द 1 एंड 70, 1 एंड 70 के बीच में सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन, ठीक है। तो 33 का आंसर क्या आ जाएगा? तो 1190 डी इज द राइट ऑप्शन होगा। डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन term of an AP is given by Sn equals to a, then the nth terms of AP, ठीक है, क्या निकल कर आएगा? तो यहां से अगर हम बात करें तो ऑफ AP, क्या nth टर्म ऑफ एन AP क्या निकल कर आएगा? फटाफट बताओ। तो 4n माइनस 2 ए इज द राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां से देखो एक क्वेश्चन नेक्स्ट एक बार रीड करने, क्योंकि यह भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मैं सोच रहा हूँ एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतना करा दूं कि आपको दोबारा कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द इंटीजर एंगल ऑफ द पॉलीगन आर एन एपी, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन द पॉलीगन्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से देखो कि ए की वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगी और डी की वैल्यू 5 डिग्री, यहाँ से क्लियर हो गया। अब एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जैसे ही पुटअप करेंगे एन की वैल्यू आपको 9 एंड 16 रिजल्ट देगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? एंगल पे वैल्यू पुट करेंगे और पुट करने के बाद, ठीक है, 35 का बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। एन इक्वल टू 9, अगर एंगल फाइंड करने तो पुट करने पड़ेंगे। इफ द सम ऑफ n terms of an AP is 2n square plus 5n, then the nth terms is क्या होगा? जल्दी बता दो फटाफट आंसर। 36 का आंसर क्या आने वाला है? तो 36 का आंसर क्या आने वाला है, आप जल्दी से बताएं। तो 36, तो सी इज द राइट ऑप्शन, 4n प्लस 3 आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 37 क्वेश्चन की तरफ। जैसे 37 क्वेश्चन की तरफ चलें, इफ द सम of n terms of an AP is 3n square plus 5n, the which of its term is 164? कौन सा टर्म 164 होगा? 37 का आंसर बताएं। तो 37 बी इज द राइट ऑप्शन, 27th टर्म। इफ द सम ऑफ n terms of AP is 3n square minus n and its common difference is 6, the first term of an AP क्या होगा? 38 का ऑप्शन बताएं। 38 बी इज द राइट ऑप्शन इज 2। 39 का ऑप्शन बताएं, if the first terms of an AP is 5 and common difference is 3, then the sum of its 16 term is, क्या निकल कर आएगा? फटाफट आंसर दें, क्या निकल कर आएगा इसका आंसर? 39, 39, एक बार बताएं 39 का आंसर क्या निकल कर आने वाला है? 39 का आंसर क्या आ जाएगा? तो 39 सी इज द राइट ऑप्शन होगा। सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, 400। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑन एपी 9 एंड 17 25 मस्ट बी टेकन द गिवन ऑफ द सम 636? कौन सा होगा? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 40 का बताएं आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, 39 का ए, 39 का ए ऑप्शन होगा और 40 का ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, 12। सी इज द राइट ऑप्शन, 12 आएगा, ओके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।